यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह की दैनिक अध्ययनिका में। वास्तविकता संग्रह के लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस खिलोमे DSCDD। हालेलुया। और वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है चुप मत रहो, बहुत कुछ दांव पर लगा है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यिर्मयाह अध्याय 20 वचन 9 से, जो कहता है, लेकिन उसका वचन मेरे हृदय में मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। हमारे दिनों में सुसमाचार को हम तक पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। परमेश्वर के कुछ सेवकों और संतों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया ताकि यह संदेश हम तक पहुंचे। भूतकाल में बहुत दूर नहीं, पर एक समय था जब एक बाइबल पाए जाने पर उस व्यक्ति को या तो जेल में डाल दिया जाता था या मार डाला जाता था। जिन्होंने बाइबल का प्रकाशन किया उन्होंने इसे छिपकर किया। आज हमारे पास बाइबल हर जगह है, यहाँ तक कि आपके फोन में आपके पास बहुत से अनुवाद हो सकते हैं, लेकिन यह संयोग से नहीं हुआ। यह हमसे पहले जिए लोगों के विश्वास, प्रार्थनाओं और परिश्रम का परिणाम है। यही कारण है कि हमारे दिनों में यह महत्वपूर्ण है कि हम जाग जाएं। हमें उन लोगों के उदाहरणों के द्वारा उत्साहित हो जाना चाहिए जिन्होंने संदेश को उस स्थानों में ले जाने के लिए लड़ाई लड़ी जहां पर सुसमाचार ज्ञात नहीं था। हालेलुया। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ड्राइवर हैं जो नियमित रूप से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाता है, तो इसने आपको अपने यात्रियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपके संदेश को सुनने के लिए वे खुश हैं या नहीं हैं। जैसे ही वे आपकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, तब नियंत्रण आपके पास है, क्योंकि बाकी यात्रा तक वे उस स्थान में हैं। हालेलुया। यदि वे आपको सुनना नहीं चाहते, तो अधिक से अधिक वे केवल आपकी गाड़ी से उतरने की विनती कर सकते हैं। हालेलुया। क्या आप एक CEO हैं या आप अपनी संस्था में एक प्रभावी पद पर हैं? अपने कर्मचारियों को सुसमाचार सुनाने के लिए आप अपने प्रभाव के पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात से परेशान मत हो कि उनमें से कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनके सामने प्रचार किया। याद रखो, परमेश्वर है जिसने आपको वह व्यवसाय दिया है, इसलिए आपको निर्भीकता पूर्वक उनके सामने प्रचार करना पड़ेगा। उन पर दबाव डालने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर प्रदान करने के लिए कि वे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने और विश्वास करें। हालेलुया। सोचो कि दूसरे उन अवसरों के लिए लड़ते हुए किन चुनौतियों से गुजरे जो कि आज आपके चारों ओर है। समय कम है और स्वामी का आगमन निकट है। सुनिश्चित करो कि आप हर उस अवसर का लाभ लेते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ताकि आप दूसरों के सामने गवाही दे। चुप मत रहो, सुसमाचार के साथ उग्र बनो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, बहुमूल्य पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपके वचन के लिए, जो कि मेरे हृदय में जलता है, और सुसमाचार सुनाने के लिए और विश्व भर में आपकी सत्यनिष्ठा को फैलाने के लिए विवश करता है। मैं चुप रहना अस्वीकार करता हूं, बल्कि अंत समय की सेना में सबसे आगे नियुक्त सैनिक के रूप में और अपने विश्व के लिए दैवीय सच्चाइयों के एक वाहक के रूप में अपने स्थान को लेता हूं। मैं विश्वास में दृढ़ खड़ा रहता हूं, जीवनों को प्रभावित करते हुए और अपने आसपास
आपकी सत्यनिष्ठा और महिमा को स्थापित करते हुए प्रभु यीशु के नाम में आमीन।